नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम फिर से अपने विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक लाए हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं महिला नागरिकों की। दोस्तों, जिस तरह से महिला नागरिकों को अपनी नागरिकता का जो राइट्स हैं, अधिकार हैं और जो उनको जो है हक मिले हैं, उसका वो बखूबी जो है भरपूर उसका जो है लाभ नहीं ले पाती हैं, या वो जो है अपनी घर गृहस्थी के काम में जो है इतना व्यस्त रहती हैं कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती हैं, और एज ए सिटीजन वह देश के लिए, समाज के लिए वो अपनी भूमिका नहीं निभा पाती है, क्योंकि उसको जो है मुख्य धारा में आने के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं का एज ए सिटीजन जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं और जो अधिकार हैं, उनका भरपूर वह प्रयोग करे और एक नागरिक के तौर पे वह सामने आए, और जो हर क्षेत्र में जो है उसको अपना आवाज़ उठानी चाहिए। उन उन महिलाओं को अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का भली-भाँति जानकारी होना आवश्यक है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना आवश्यक है, क्योंकि महिलाएँ घर गृहस्थी और परिवार और खेती-बाड़ी में, और ग्रामीण महिलाएँ और ख़ासकर जो है घरेलू महिलाएँ जो है अपने इतने काम में बिज़ी रहती हैं अपनी घर गृहस्थी में, कि उनको एक नागरिक के तौर पे अपना जो है वह अपना आवाज़ नहीं उठा सकती है, अपनी विचार नहीं रख पाती है और अपना सक्रिय नहीं हो पाती है। तो उसको एज़ ए सिटीज़न जो है, महिला को, हमारे देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं, और जो है लेकिन महिला एजुकेशन काफ़ी हद तक बढ़ी है, और महिलाएँ हर क्षेत्र में गई हैं, चाहे वो नौकरी पेशा में है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में है, सेना में है या साइंस के क्षेत्र में है। तो आज हमारी महिलाएँ काफ़ी सशक्त हैं, लेकिन मुझे उनको, जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, ख़ासकर जो रूरल एरिया में रहती हैं, उनको अपने नागरिक के तौर पर अपने देश में उनको महिला न मानकर, उनको जो है एक जो है घर गृहस्थी तक सीमित न होकर अपना नागरिक के तौर पे अपनी राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मतलब अधिकारों के लिए लड़ना है, और उसको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, और जितनी भी महिलाएं का जो कमजोरियां हैं उनको दूर करना है महिला सशक्तिकरण पर, तभी जो है हम और अधिक बल दे पाएंगे। तो मुझे आशा है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो दिनों दिन जो है आगे आ रही हैं, लेकिन उसके लिए सभी को जो है, महिलाओं को, बेटियों को और बालिकाओं को जो है इस तरह से एक नागरिक के तौर पर उनको मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और उसको जो उसका एजुकेशन है, इस एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस देना है। कई बार जो है ग्रामीण महिलाएं केवल 8वीं 10वीं और 12वीं तक पढ़ती हैं, उसके बाद जो है वह अपने शादी ब्याह, अपने घर गृहस्थी काम तक सीमित रहती हैं, और उनको कभी जो उनका विचार है, उनका व्यू है, और जो वो चाहती हैं उसको जो है वह नागरिक के तौर पे आगे को नहीं आ पाती हैं। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए जो हमारे पुरुष समाज की तरफ से भी उनका सहयोग, मार्गदर्शन है। अगर कोई पिता है और कोई पति है और कोई अन्य परिवारजन है, माता-पिता हैं, तो अपने बच्चों को पूरी तरह से एक नागरिक के तौर पे उनको एम्पावर करना है, मजबूत करना है, ताकि वो सशक्त आवाज़ उठा सकें, और देश के विकास में वो भी अपनी जो 50% जो आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो जो है एक्टिव हो, और देश में प्रजातंत्र में अपनी भूमिका निभाएँ, और उनको भी जितने भी हक अधिकार हैं उनको भरपूर उसका यूज़ करें, और अपने अधिकारों के बारे में उनको अच्छी तरह जानकारी हो। यह बहुत अधिक है, क्योंकि शिक्षा के बाद, शिक्षा के द्वारा जो हमें एक मार्गदर्शन मिलता है, उस पथ पे चलने की कोशिश करनी है। केवल हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए, केवल नौकरी के लिए भी तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमको एक नागरिक के तौर पर इतना जागरूक रहना है कि सरकार क्या करती है, नागरिक क्या करते हैं, हमारा सिस्टम क्या है, हमारे मत देने का क्या अधिकार है। उनको खेतों तक सीमित नहीं रहना है, घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रहना है। उनको मजबूती से अपना पक्ष रखने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे 100% नागरिक सबल और मजबूत हों, जो प्रजातंत्र में अपना पार्टिसिपेट करें, और उसको मतलब मॉनिटर भी करें और ऑपरेट भी करें, और वह एक महत्वपूर्ण समाज का अंग है। तो महिलाओं की जो 50% आबादी है, खासकर जो ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं हैं वो पिछड़ गई हैं, और उनको आगे आने की आवश्यकता है। वो अपना अपना व्यू दे सकते हैं, केवल उनको एंटरटेनमेंट जैसे म्यूजिक के ही क्षेत्र में नहीं, और जो है छोटी मोटी घर गृहस्थी तक नहीं, तो उनको एज ए सिटीजन जो है अपना भरपूर
अपने जो भी फ़र्ज़ हैं, कर्तव्य हैं, उनको निभाने की आवश्यकता है, ताकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा घर, हमारा परिवार सशक्त हो और हमारी महिलाएँ, माता, बहनें, बच्चे, बालिकाएँ भी जो है प्रजातंत्र में अच्छी ढंग से पार्टिसिपेट कर सकें। यह मुझे उम्मीद है, क्योंकि और जो है कई बार जो है महिला को 50% आरक्षण देने की बात की है, लेकिन महिलाओं को उसका उतना उनको हक पूरा मिलना चाहिए। नागरिक के तौर पे उनको किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से उनको जो है कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनको एक भरपूर कंप्लीट नागरिक का के लिए उनको उतना सम्मान, आदर और उनकी एक्टिवनेस की आवश्यकता है, ताकि वह एक देश के निर्माण में, देश के विकास में और इस प्रजातंत्र की में पूरी तरह हिस्सा ले सकें। वो अपने विवेक, अपने मत, अपने अधिकारों का वो प्रयोग कर सकें। तो दोस्तों, विचारों की धारा हम यूट्यूब चैनल हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देने की कोशिश करता है और उनको भरपूर उनकी आवाज़ को लोगों तक, दुनिया तक और सरकार तक पहुँचाने की आवश्यकता है कि उनकी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन पर बेहतर हमें ध्यान देना है, ताकि वह सशक्त नागरिक बन सकें और देश में हमारे 100% जो पुरुष और महिलाओं को मिलाकर होता है, वह सभी जो है अपना भरपूर फ़ायदा उठाएँ और उसका देश के विकास में अहम योगदान दें। तो दूसरों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल हमेशा महत्वपूर्ण विषयों पर बात करता है। तो इसके लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुनिया तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए आपका जो है सहयोग हमें बहुत ही आवश्यक है। तो अपना कमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी आप हमारे वीडियो को देखें तो उसमें कोई ना कोई एक मैसेज होता है कि कैसे हम एक नई दिशा, नई सोच, नई समय के साथ साथ चल सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार।